आप हमारे पीछे आ जाइए। मारो इसे। अरे है कौन तू जो अपनी मौत को बुला रहा है? स्त्री पर अत्याचार करते हो, हम बताते हैं हम कौन है। तुम्हारा विनाश। मेरा पुत्र प्रताप है, प्रचंड तू अखंड तू, सूर्य सा प्रताप है, मातृभूमि गर्व करे, मेरा पुत्र प्रताप है। जड़ा रक्त का टीका है, मिट्टी को माये मान, ये देश भक्ति का बोल है जो मेवाड़ी लड़ा जाने। सुन साहस इस भूत का देश का धड़कन है ये जय 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 जिसकी जयकार। अरे अरे ये गया काम से। योद्धा कभी पीछे से वार नहीं किया करते, करना है तो सामने से वार करना। मोहम्मद अकबर जलालुद्दीन पधार रहे हैं। क्या शहंशाह की नजरें किसी खास हस्ती को देखने की मुंतजिर हैं? जी नहीं, आप अपने दीवाने खास में तशरीफ लेकर जा सकती हैं। हमें जरूरी काम है, आप जाएं, जाकर आराम करें। जाओ और जाकर वो रंगीन तोता लेकर आओ, सलीमा की बारहादरी में। सलीमा, सलीमा, शहंशाह का इकबाल बुलंद हो, ये तोता। आप इसे वहां रख दें। किसे ढूंढ रहे हैं जलाल? लाहौल विला कुव्वत। हम भी ना कभी कभी कैसी नासमझी की बातें पूछ लेते हैं आपसे। अब सलीमा की बारादरी में आप रुकैया बेगम को थोड़ा ही ढूंढ रहे होंगे। कहीं वे वापस तो नहीं चली गई, हमसे पूछे बिना? जलाल, अब सलीमा वो कोई परिंदा तो है नहीं जो आप उन्हें पिंजरे में कैद करके रख देंगे ताउम्र। उन्होंने वही किया है जो उन्हें मुनासिब लगे। हम कुछ समझे नहीं।
बैराम खान और सलीमा का निकाह पढ़ा जा रहा है अभी। इन हवाओं की आंख में चोली देखने के लिए तो हमें यहाँ रुकना ही पड़ेगा। हम तो बस ये देखना चाह रहे थे कि आपके दिल में कितनी कशिश है हमारे लिए। कहाँ है वो? इसी महल में। रुको! किसने की तुम्हारी ये हालत? किसने किया ये सब? हम पूछ रहे हैं किसने किया ये सब? हम पूछ रहे हैं किसने किया ये सब? बताओ किसने किया? चुप क्यों हो? बताओ। हम बताते हैं आपको। हाँ बताओ, बोलो, फौरन बोलो। किसने ऐसी जरूरत की? कौन था वो? अगर उसकी चमड़ी उधेड़ के ना रख दी तो नाम असलम खान नहीं मेरा। हाँ हाँ, आप अवश्य चमड़ी उधेड़ देना। तो पहले पूरी कहानी तो सुन लो। कहानी? कैसी कहानी? अरे उसी की कहानी जिसने ये सब किया है। मतलब एक 14 वर्ष का बालक था जिसने एक दिन देखा कि उसके घर के सामने शत्रुओं का झंडा लगा हुआ था। तो क्रोधित हो गया। उसने अपनी माँ की भी नहीं सुनी, पिताजी की भी नहीं सुनी और यहाँ तक कि राजा के आज्ञा की प्रतीक्षा भी नहीं की। वो सीधा निकल पड़ा शत्रुओं को हराने और शत्रुओं को हराकर अपनी मातृभूमि से उनका झंडा उखाड़ दिया और अपना झंडा लगा दिया। अब सोचो, वो बालक बड़ा हो गया है और आप बाहर वाले उन्हीं के सामने हमारी माताओं बहनों के साथ ऐसे दुर्व्यवहार करोगे तो सोचो क्या होगा आपके साथ। अरे कहाँ है वो चूहा? कहाँ है? कहाँ है? देखा, हमारे सामने नहीं आ रहा है, हमारे खौफ से डर गया है। बस एक बार मेरे सामने आ जाए, खुदा कसम उसे मसल के रख दूंगा। आप अभी भी समझे नहीं। यदि एक चिड़िया अपने घमंड में चूर होकर उड़ती है और उसके सामने बड़ा पर्वत आ जाए तो उस चिड़िया क्या सोचती है? यही ना कि चीर के निकल जाएगी उस पर्वत को, है ना? लेकिन होता क्या है? होगा क्या? चिड़िया पहाड़ से टकरा जाएगी और उसके चिथड़े उड़ जाएंगे। हाँ, आप थोड़े समझदार हो। बस यही समझ लीजिए कि इस कहानी की चिड़िया आप। क्या मतलब? और पहाड़ कौन? पहाड़ यही तो है पहाड़। राणा उदय सिंह के पुत्र, चित्तौड़ के कुंवर प्रताप सिंह। जनाब बैराम खान साहब, क्या आपको सलीमा बेगम के साथ ये निकाह कबूल है? हमें कबूल है, कबूल है, कबूल है।
सलीमा बेगम, क्या आपको बैराम खान के साथ ये निकाह कबूल है? सलीमा बेगम, क्या आपको बैराम खान के साथ ये निकाह कबूल है? मलिका हिंदुस्तान रुकैया बेगम की नजर आप पे ना पड़े, इस बात का ख्याल रखने की हिदायत दी गई है हमें। जब जलाल को पता चलेगा कि अब आप उनकी नहीं किसी और की अमानत है तो पगला जाएंगे वो। आप बैरम खान की हो जाएंगी तो जलाल आपको पाने के लिए तड़पेंगे। हम आपसे आखिरी बार कह रहे हैं, क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है, कबूल है, कबूल है। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। बेचारे खान बाबा पागल हो जाएंगे वो गलत फहमियों में टूट के। पागल तो हम हो रहे हैं आपके लिए। अजब दे, अजब दे। अच्छी लग रही हैं आप। हमें कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि आपके साथ अपना भरपूर जीवन जीने के लिए हमें एक साधारण व्यक्ति के रूप में जन्म लेना चाहिए था। फिर हम भी किसी अन्य साधारण जन की भांति आपके साथ अपने छोटे छोटे दुख, छोटे छोटे सुख बांट पाते, छोटे छोटे उत्तरदायित्वों को निभाते हुए बिना भ्रम के, बिना किसी चिंता के आपके साथ अधिक समय बिता पाते। कितना सुखमय होता ना जीवन, नहीं? हम अभी भी तो सुखी है। अजब थे, अब हमारे देश को हमारी आवश्यकता है। हमें शीघ्र ही चित्तौड़ वापस लौटना पड़ेगा।
गोस्वामी जी ने हमें मार्ग दिखा दिया है। आपका ये मार्ग कदापि सरल नहीं है कुंवर प्रताप। इस मार्ग पर चलते हुए ऐसी भीषण आपदा का सामना आपको करना है। आज अपने हम अपनी निजी निराशाओं में उलझ गए थे। हम मात्र अपने बारे में ही सोच रहे थे, किंतु अब अपने देश के बारे सोचने का समय आ गया है। अपने देश में घुसे हुए आक्रमणकारियों को, घुसपैठियों को बाहर निकालने का समय आ गया है। अपने देश को बचाने का समय आ गया है। अब सामान बांध लीजिए, हम शीघ्र ही यहां से निकलेंगे। कुंवर प्रताप, आप जैसा चाहते हैं हम बिल्कुल वैसी ही तैयारियां करेंगे, परंतु हाँ, यहाँ से निकलने से पहले हम एक बार लीला मौसी से मिलना चाहते हैं। उनसे मिलकर हम अपना आभार प्रकट करना चाहते हैं। क्यों नहीं, उन्होंने हमारी बहुत सहायता की है। हम भी चलते हैं आपके साथ। अब बता, कहाँ चित्तौड़ का शहजादा? अरे दया करो हम पर, मत मारो इन्हें, छोड़ दो मेरे पति को। तो फिर तू ही बता दे, कहाँ है वो? कौन सिपाही जी? चित्तौड़ का शहजादा, लोगों ने देखा है उसे तुम्हारे साथ। अरे हम तो जानते भी नहीं आप किसकी बात कर रहे हैं। किसको देखा है लोगों ने हमारे साथ? प्रताप नाम है उसका। हमें कुछ नहीं मालूम। ये ऐसे नहीं बताएगा, ले चलो उसे हमारे साथ। नहीं, मत लेके जाओ मेरे पति को, मत लेके जाओ। मेरे पति को। हंसी, क्या हुआ? उठिए, आइए उठिए। क्या हुआ? महफूज खान के सिपाही आए थे, बड़ी निर्दयता से मारा वैद्य जी को। वो उन्हें उठाकर ले गए। पर क्यों? वो चित्तौड़ के कुंवर प्रताप को ढूंढ रहे थे। तो केवल एक ही प्रताप को जानते, और वो है आप। हमें क्या पता चित्तौड़ के कुंवर प्रताप कौन है? पता नहीं वो क्या हाल करेंगे वैद्य जी का। क्या आप जानती हैं महफूज खान को? मैं क्या, उसे तो पूरा काशी जानता है। बहुत ही दुष्ट और निर्दयी है वो। आखिरी बार पूछ रहा हूं, बता दे, कहां है प्रताप? नहीं, मुझे नहीं मालूम। रुक जाओ। कोई नहीं मारेगा इस वैद्य को। जुग जुग जियो मुस्कान जी, आपने आज मेरी जान बचाई। ना 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 ना, जान नहीं बख्शी हमने आपकी। जान तो हम आपकी लेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता। लाओ हमारे चूहों को। हमारे चूहे कई दिनों से भूखे हैं वैद्य जी, हमारी चूहों की भूख मिटाएं। आप घबराइए मत। महफूज खान जो भी हो, हम हर मूल्य पे आपके पति को उसके चंगुल से छुड़ा कर लाएंगे। आप उन्हें कैसे छुड़ा कर लाएंगे? वो तो बहुत शक्तिशाली और बहुत निष्ठुर है। क्योंकि वो जिसे वो हम जी हम ही हैं। चित्तौड़ के कुंवर प्रताप। कभी आपसे कहने का अवसर नहीं मिला। जी आप? नहीं, हमने आपको मौसी कहा है। मौसी मां समान होती है।
तो हमें भी अपना कर्तव्य निभाने दीजिए। कुछ नहीं होगा आपके पति को, कुछ भी नहीं होगा। और जब दे, इनका ध्यान रखिएगा। हम आते हैं। पता आपको मौसी अपनी जीजा का पूरा ध्यान रखना है। जी चक्रवाणी, हम इन मुगलों के शहंशाह तक को भी एक ठोस संदेश पहुंचाना होगा। चलिए हमारे साथ। आप घबराइए मत। महफूज खान जो भी हो, हम हर मूल्य पे आपके पति को उसके चंगुल से छुड़ा कर लाएंगे। कुछ नहीं होगा आपके पति को। हम आते हैं। नहीं नहीं, बचाओ बचाओ शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। जनाब बैरम खां सलीमा बेगम के साथ हुजूर के दीदारे मुबारक के लिए तशरीफ ला रहे हैं। शहंशाह, हमारी बेगम शादी मुबारक हो खान बाबा। शुक्रिया शहंशाह, बहुत बहुत शुक्रिया। शादी मुबारक हो। आप जाफना का मुंह मीठा नहीं कराएंगे? हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं कराएंगे, जरूर कराएंगे हम अपने जलाल का मुंह मीठा। बस यूं गए और यूं आए। जापना, आप शायद भूल रहे हैं कि अब हम किसी और की शरीके हयात बन चुकी हैं। खुदा के लिए हमें छोड़ दीजिए। मुझे कुछ सवालों के जवाब चाहिए सलीमा। लगता है बाबूजी राज, इन्होंने हमारे स्वागत की पूरी तैयारी कर रखी है। सामने से ही चले? नहीं, अभी नहीं चक्रपाणी। अगर इन्हें पता चल गया तो संभवतः ये
रैत जी को मार भी सकते हैं। हमें पीछे जाकर सबसे पूर्व रैत जी को छुड़ाना होगा। तू ऐसे नहीं मानेगा। भगवान के लिए मत मारो, छोड़ दो मुझे। रुक जाइए बैरम खान। क्या है ये हमारे निकाह की खुशी में कुछ मिठाइयां हैं। शहंशाह का मुंह मीठा कराने ले जा रहे हैं। शहंशाह को खिलाई जाने वाली हर चीज को हम खुद चखकर इत्मीनान करना चाहेंगे। आप हम पे शक कर रही हैं? जी नहीं बैरम खान, हम अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। मत कीजिए ऐसे मुबारक वक्त पर। फर्ज अदा करने के लिए वक्त नहीं देखा जाता है बैरम खान। दिखाइए क्या है। हो गई तसल्ली, अब चलें। चलो। ले आओ ले आओ। लीजिए बेगम, आ गई मिठाइयाँ। शहंशाह इजाजत दे तो इस मुबारक दिन पे हम अपने हाथों से उन्हें मिठाई खिलाने की गुस्ताखी करना चाहते हैं। अरे ला हौल वला कुव्वत, इसमें गुस्ताखी कैसी बेगम? शौक से करवाइए मुंह मीठा इनका। और माशाअल्लाह से अब तो आप इनकी चची जान हो गई हैं। चची जान। क्यों जलाल? करवाइए करवाइए, शौक से करवाइए। आपने तो मिठाई गिरा दी। हाय अल्लाह, हमारी ऐसी तकदीर ही कहाँ जो हमारी उंगलियां शहंशाह के इन मुबारक होठों तक पहुंच सके। आप ही खिला दीजिए ना। जरूर जरूर। अब हम कराएंगे अपने जलाल का मुंह मीठा। लाओ भाई। जलाल, ये मिठाई हमने आपके लिए खास तौर से मथुरा से मंगवाई है, बहुत अच्छी है। लीजिए खाइए। ये क्या बदतमीजी है बड़ी अम्मी?
जलाल, गलती हमारी है। हम सारी मिठाइयों को ठीक से चख नहीं पाए थे जलाल। जरा उधर नजर डालिए। खूबसूरत मासूम परिंदे की मौत बताती है कि मिठाई में जहर है। स्वागत नहीं करोगे हमारा? कौन है तू? हमें कसम है पाक परवरदिगार की जलाल, हम नहीं जानते जलाल ये सब कैसे हुआ, लेकिन हम आपसे वादा करते हैं कि जिसने भी ये गुनाहे अजीम सरअंजाम दिया हो, चाहे वो जो भी हो, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। हम पता लगा के रहेंगे कि ये साजिश किसने की है। वादा करते हैं हम आपसे जलाल, वादा करते हैं। कोई बात नहीं खान बाबा, अल्लाह का शुक्र है कि कुछ नहीं हुआ। और आप दोनों को हमारी तरफ से शादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। शहंशाह, इस जहर वाली बात के लिए हम आपसे माफी के मुंतजिर रहेंगे। बड़ी अम्मी, क्या ये हमारे बुरे वक्त के आगाज का इशारा है? किसने मारा मेरे सिपाही को? कहां गया वैद का बच्चा? वैद जी, आप हमारी चिंता मत कीजिए, बस तुरंत सुरक्षित यहां से निकल जाइए। हम बस अभी आते हैं। चक्रपाणी, अब सामने से चलते हैं।
हमें यकीन नहीं हो रहा बड़ी अम्मी कि खान बाबा हमारे साथ ऐसा क्यों करना चाहेंगे। हमें लगता है जलाल कि आप इस बात को बड़ी ही गहराई से सोच रहे हैं। माना कि जिस थाल को बैराम खान ने आपके आगे किया और जिससे मिठाई उठाकर आपका मुंह मीठा कराना चाहा, इत्तेफाक से उसमें जहर मिला हो, इत्तेफाक से। मगर सोचने की बात ये भी तो है ना जलाल कि यही खास जहर इसी तरह से जाने कितनों को ही दिया होगा, मगर वो आपको ये जहर देंगे? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बैरम खान ऐसा नहीं कर सकते, है ना जलाल? वो आपको ये जहर क्यों देंगे? हमें वाकई लगता है कि महज एक इत्तेफाक ही है। हमें कसम है पाक परवरदिगार की जलाल, हम नहीं जानते जलाल ये सब कैसे हुआ। हम पता लगा के रहेंगे कि ये साजिश किसने की है। वादा करते हैं हम आपसे जलाल, वादा करते हैं। हाँ बड़ी अम्मी, हमें भी ऐसा ही लग रहा है। खान बाबा हमारे साथ ऐसा क्यों करना चाहेंगे, क्यों कर सकते हैं हमारे साथ? नहीं तो अब आप सही सोच रहे हैं। भला बैरम खान आपका कत्ल क्यों करना चाहेंगे? अब हम इजाजत चाहेंगे। भला बैरम खान आपका कत्ल क्यों करना चाहेंगे? शाबाश पीर मोहम्मद, शाबाश। शुक्रिया बेगम साहिबा, लगता है आपकी चाल काम कर रही है। अभी तो हमने जलाल के दिल में सिर्फ बीज बोया है शक का। मुकम्मल तौर पे उन्हें बैरम खान के खिलाफ भड़काने के लिए अभी बहुत कुछ करना पड़ेगा। इंशाअल्लाह। जिसने भी ये जुर्रत की है, कब तक छुपेगा वो? ढूंढ कर निकालो उसे, और अगर वो नहीं मिला तो मैं तुम सबके टुकड़ा टुकड़ा कर दूंगा। चलो। कौन हो तुम? कौन हो तुम? हुजूर, ये वो कैसे बताओ आपको? खामोश। हाँ, हम बताते हैं आपको, परंतु पहले कहानी तो सुन लो। हुजूर, इसकी कोई कहानी मत सुनिए, ये आपको बहला रहा है, फुसला रहा है। रे? कमाल है, आपके सैनिक आपके आदेश भी नहीं सुनते। खामोश। हाँ, तो 14 वर्ष का एक बालक था जिसने एक दिन देखा कि अपने घर के सामने किसी ने शत्रुओं का झंडा लगा दिया था, तो वो क्रोधित हो गए। उन्होंने अपनी माँ की भी नहीं सुनी, पिताजी की भी नहीं सुनी, यहाँ तक कि राज आज्ञा की भी प्रतीक्षा नहीं की, बस निकल पड़े शत्रुओं से लड़ने, और उनको हराकर उन्होंने अपनी मातृभूमि से उनका झंडा उखाड़ दिया और अपना झंडा लगा दिया। अब सोचो, वो बालक बड़ा हो गया, और आप सब बाहर वाले उनके सामने हमारे माताओं बहनों के साथ ऐसे दुर्व्यवहार करोगे, उन्हें मारोगे, सताओगे, तो सोचो वो क्या करेगा तुम्हारे साथ। हुजूर, मैं आपसे कब से कह रहा हूँ, इसका कोई अफसाना मत सुनिए, ये आपको फंसा देगा। खामोश। क्या कर लेगा ये चूहा हमारा? सामने तो आए हमारे। आप अभी भी समझ नहीं रहे हो। यदि एक चिड़िया अपने घमंड में चूर होकर उड़ती है और उसके सामने बड़ा पहाड़ आ जाए, तो चिड़िया क्या सोचती है? यही ना कि चीर के निकल जाएगी उस पर्वत को। हाँ? हाँ? लेकिन होता क्या है? हुजूर, मैं आपसे अभी इल्तिजा कर रहा हूँ, इसके कोई भी सवाल का जवाब मत दीजिए, खुदा कसम ये आपको फंसा देगा। खामोश।
हम बात कर रहे हैं ना, क्यों फंसेंगे हम? चिड़िया अगर पहाड़ से टकराएगी तो उसके चिथड़े उड़ जाएंगे। बस ये समझ लीजिए कि इस कहानी में चिड़िया आप और पहाड़ कौन है? पहाड़ पहाड़ मैंने आपको कितनी बार समझाने की कोशिश की, लेकिन आपने मेरी एक बात भी नहीं सुनी। वो पहाड़ी यही है, चित्तौड़ के शहजादे कुंवर प्रताप सिंह यही है। बॉस! चुपचाप इसे उठाओ और ले जाओ काशी से बाहर। जाके अपने मुगल शहंशाह को बता देना, ये तो मात्र कहानी का आरंभ है, इसका अंत उसके साथ ही होगा। आप सभी से हमें जो इतना स्नेह मिला है, हम उसके लिए सदैव आपके आभारी रहेंगे। क्या हम आप दोनों से आग्रह कर सकते हैं? आग्रह नहीं, आदेश कीजिए कुंवर प्रताप। हम चाहते हैं कि आप दोनों हमारे साथ चित्तौड़ चलें। आप हमारे साथ आ रही है, हमें कुछ नहीं सुनना। जैसी आपकी इच्छा। ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आयुष्मान भव, कीर्तिमान भव, विजय भव। हमें आशा नहीं, अपितु पूर्ण विश्वास कि आप मातृभूमि को विदेशी घुसपैठियों से, आक्रमणकारियों से निसंदेह मुक्त कराएंगे। जी। जय मातृभूमि, जय मातृभूमि, जय मां भारती, जय मां भारती। चलते हैं। लाइए, हमें निकालने दी। हम कितने खुशकिस्मत हैं जो आप हमें मिल गई। खुशकिस्मत तो हम हैं जो आपने हमें अपनी शरीके हयात कबूल किया। आइए। एक इल्तिजा है आपसे। फरमाइए। वलीमे की रस्म होने से पहले हम किसी खूबसूरत जगह जाना चाहते हैं, जैसे दरिया किनारे। ठीक है, हम जाने के इंतजाम करवा देते हैं, कल ही चलेंगे। इसके लिए आपको शहंशाह से भी इजाजत लेनी पड़ेगी ना? ओहो सलीमा बेगम,
हमें आपके साथ कहीं जाने के लिए किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। जहर वाली बात के लिए हम आपसे माफी के मुंतजर रहेंगे। कोई बात नहीं खान बाबा, अल्लाह का शुक्र है कि कुछ भी नहीं हुआ। हम जानते हैं कि इन छोटी मोटी बातों के लिए आपको किसी की भी इजाजत की जरूरत नहीं, पर हमें ऐसा लगता है कि इस बारे में आपको जहांपनाह को बता जरूर देना चाहिए। आखिर पूरी सल्तनत का बोझ आप ही के कंधे पर तो है। ठीक है, हम बात कर लेंगे। अरे हर्ष, 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 शानीमा, कौवों का झूठा नहीं खाते। आपकी ये दुर्दशा हमसे नहीं देखी जाती, नहीं सहन होता। सहना तो हमें पड़ा था रानी माँ, देखिए क्या क्या दशा हो गई है हमारी। और आज 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 ये कौवे कितना तंग कर रहे हैं हमें। गम से इन कौवों को उड़ा रहे, चिल्ला रहे, लेकिन ये भाग रही नहीं है। जब कौवे आते हैं तो किसी के आने का संकेत लाते हैं। कौन आ सकता है? चांद रुकिए, देखिए ऐसे भागने की आवश्यकता नहीं है। आपको चोट लग गई तो चांद। नहीं नहीं नहीं, इस बार हम बताएंगे सबसे पहले। तो हम कहाँ मना कर रहे हैं, पर इसमें भागने की क्या आवश्यकता है? अच्छा, जैसे हमें तो कुछ याद नहीं, हमेशा की तरह ये खुशखबरी भी आप सबसे पहले बताना चाहते हैं दाजीराज को। ऐसा नहीं है। अरे जीजा, अब ठीक तो है ना? जीजा अब बहुत बुरी है, कट्टी। चांद आप चाहे जो भी करें, दाजीराज को ये सूचना हमें सुनाएंगे। ये लीजिए रावत जी, ये बधाई संदेश टोंक के महरवाल तक अपने सबसे तेज संदेशवाहक के साथ पहुंचाइएगा। कहीं उनको ऐसा ना लगे कि हम उनके पुत्र के विवाह के बारे में बिल्कुल भूल ही गए। लीजिए। अवश्य राणा जी। चांद रुकिए, हमने कहा ना हम बताएंगे दादी। हम बताएंगे। अरे रुक जाइए, आप बताइए क्या हुआ है। दाजीराज हम बताएंगे और बधाई भी हमें लेंगे। हाँ, बधाई हम आप दोनों को देंगे, लेकिन पहले बात तो बताइए। दादा भी और भाभी जी वापस से तौर लौट रहे हैं। क्या? हाँ दाजीराज, वे कुछ ही समय में महल पहुंच रहे हैं। राणा जी, इससे बड़ा शुभ समाचार तो और कोई हो ही नहीं सकता। हे एकलिंग जी, राणा जी अब लगता है कि हमारे मेवाड़ के पुराने दिन वापस आ रहे हैं। हमें दादा भाई के स्वागत के लिए चलना चाहिए। आइए। हम नहीं जाएंगे रावत जी। क्या आप भूल गए हैं, जब कुंवर प्रताप ये महल छोड़कर जा रहे थे तब हमने उन्हें कितना मनाने का प्रयास किया था, किंतु उन्होंने हमारी एक न मानी।
यदि आप हमसे क्रोधित हैं तो आप हमें दंड दीजिए, भला बुरा कहिए, चाहे तो देश निकाला दे दीजिए, लेकिन मेवाड़ से जाने की बात मत कीजिए। ताजीराज, जाने की अनुमति चाहते हैं। हम उनके स्वागत के लिए कहीं नहीं जाएंगे। तो राणा जी, बस रावत जी। लगता है चित्तौड़ की प्रजा ने कर दिया दादा भाई के गगन में दी स्वागत। कुंवर प्रताप, हम अपना समाभिवादन करना चाहते हैं, हमें आज्ञा दीजिए। तो भला इसकी क्या आवश्यकता है? नहीं कुंवर प्रताप, इसके बिना आपका स्वागत अधूरा है। हम सबके तरफ से ये तलवार स्वीकार कीजिए। धन्यवाद इस सम्मान के लिए। ताजीराज नहीं आ रहे दादा भाई के स्वागत के लिए, चाहे ऊपर से वे कितना ही कठोर बने, किंतु आंखें तो उनकी भी व्याकुल हो रही होंगी कुंवर प्रताप को देखने के लिए। कुंवर प्रताप की जय, 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 कुंवर प्रताप की जय। दादा भाई और भाभी जी की आरती हम उतारेंगे। कुंवर प्रताप की जय, कुंवर प्रताप की जय, कुंवर प्रताप की जय। वाह, आज आरती हमारी बहन ने की। दादा भाई, हम बता नहीं सकते हम कितने खुश हैं आज। देखिए ना दादा भाई, आरती हमें करनी थी लेकिन कर ये रही हैं। बधाई भी आप ही देंगे और आरती भी आप ही उतारेंगे। आप जानते हैं इतने दिनों में हमने सबसे अधिक किसे याद किया? हमारी छोटी बहन चांद को। और आप जानते हैं हम काशी से आपके लिए क्या लेकर आए हैं? ये आपके लिए। दादा भाई, अब हमें फिर कभी छोड़ के तो नहीं जाएंगे ना? कदापि नहीं। छोटी माँ, छोटी माँ, आपको कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है कुंवर प्रताप। आप यहाँ वापस आ गए हैं, यही बहुत बड़ा उपहार है हमारे लिए। अजब थे, ये माता पर चढ़ाए हुए कंकर हैं, आप इन्हें पहन लीजिए। अब आपको कभी नजर नहीं लगेगी।
प्रताप, अजब देव, आप दोनों जाकर कुलदेवी के दर्शन कर लीजिए। जी। शहंशाह, सलीमा बेगम की ख्वाहिश है कि वलीमे की रस्म से पहले हम दोनों दरिया के किनारे कुछ वक्त एक साथ गुजारें। इन सलीमा, खान बाबा, हम चाहते हैं कि अब बंगाल जाएं। बंगाल? ये मौका किसी भी हालत में चूकना नहीं चाहिए। बुज़दिलों के मानिंद हाथ कांप रहे तुम्हारे, ठीक से पकड़ो। अरे क्यों घबरा रहे हो? तुम्हें सिर्फ जान लेने की कोशिश करनी है। हमें देखो, हम अपनी जान पर खेल रहे हैं, पर हम तो नहीं घबरा रहे। अब गौर से बात सुनो हमारी। चाकू हमारे कंधे के पास से निकलना चाहिए। जरा भी इधर से उधर हुआ तो हमारे दिल के आर पार हो जाएगा। इसलिए निशाना बहुत सोच समझ कर लगाना, समझ गए ना? हम सलीमा बेगम से वादा कर चुके हैं कल ही दरिया के किनारे निकलने के लिए। पर खान बाबा, इस वक्त आपका बंगाल निकलना बहुत ही जरूरी है। आपको फौरन बंगाल निकलना होगा। हम आपसे वादा करते हैं कि आपके लौटने के बाद आपके वलीमे का इंतजाम हम खुद करेंगे। ठीक है। क्या दाजीराज अभी हमसे नाराज है? नहीं जान, नहीं। अब हम आ गए हैं, अब सब ठीक हो जाएगा। हम उनसे मिलकर आते हैं। दाजीराज, क्यों आए आप यहां पर कुंवर प्रताप? आ गई आपको हम लोगों की याद? जागे अपने दाजीराज के लिए फिर से प्रेम? बोलिए कुंवर प्रताप, उत्तर दीजिए हमारा। क्या आप हमारे लिए यहां पर आए हैं? दाजीराज, ये झूठ होगा
अगर हम आपसे कहें कि हमारे मन में आपके प्रति फिर से प्रेम उमड़ आया है, क्योंकि सच तो आप भी जानते हैं कि आपके प्रति प्रेम और सम्मान हमारे मन में सदा था, है और रहेगा। और यह भी झूठ होगा अगर हम आपसे कहें कि हम आपके लिए वापस आए हैं। नहीं, मातृभूमि के प्रति हमारे कर्तव्य वे हमें यहां खींच कर लाए। चित्तौड़ की सुरक्षा, मेवाड़ का गौरव और भविष्य के लिए अपना सर्वस्व प्रस्तुत करना, ये हमें खींच कर लाए। हमारा देश ये हमें खींच कर लाया है। हमको समझे नहीं कुंवर प्रताप। राणा जी, कुंवर प्रताप चित्तौड़ को उत्तराधिकारी देने आए हैं। उत्तराधिकारी? हाँ राणा जी, आप दादा और कुंवर प्रताप पिता बनने वाले हैं। क्या? कुंवर प्रताप, इन्होंने जो कहा वो सच है क्या? जी, ये सच है। इसका अर्थ ये हुआ कि हम बड़े दाजीराज बनने वाले हैं। कुंवर प्रताप, हम आपको बता नहीं सकते कि हम कैसा अनुभव कर रहे हैं। कितने समय बाद एक शुभ समाचार हम तक पहुंचा है। आइए कुंवर प्रताप, हमारे गले लग जाइए। बहुत बहुत बधाई हो भाई साहब। अब तो हम सबको छोटे कुंवर की आने की प्रतीक्षा रहेगी। अब तो कुंवरानी के हर भोजन में खट्टा मिलाना होगा। अब तो हम भाभी जी का विशेष ध्यान रखेंगे और हमेशा भाभी जी के साथ ही रहेंगे। बस भाभी जी की सहायता करने के लिए हम है ना, आपकी कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छी बात है। तो जब छोटे कुंवर पैदा होंगे उनकी देखभाल हम करेंगे। नहीं, हम करेंगे। अरे सबसे अधिक अधिकार बुआ का होता है, जो हम बनने वाले हैं। दादा भाई तो आए ही हैं, किंतु अब उनका पुत्र भी आने वाला है। अगर ये दोनों मिल गए तो हमारे लिए कठिनाइयां और बढ़ सकती हैं। नहीं, हम ये सब चुपचाप नहीं सह सकते। हमें कुछ करना होगा।